वाह ताज। लेजेंडरी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के आर्टिस्ट उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है 73 वर्ष की उम्र में। लगता है सैन फ्रांसिस्को हमारे लिए कुछ अशुभ सा हो गया है। कल मैंने आपको सुजीत बालाजी की खबर दी थी और आज तो मतलब पूरा देश उदास है, ऐसी चीज हो गई है वहां पे। इस लेक्चर के अंदर हम पूरी की पूरी जर्नी जानेंगे जाकिर हुसैन जी की। इसके अलावा हम समझेंगे कि आखिरकार किस बीमारी से इनका निधन हुआ है। ये पल्मों की, दैट इज ये सांस की, चेस्ट की, लंग्स की कौन सी बीमारी है, क्या वजह होते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा इस चीज को भी डिटेल में समझेंगे। क्योंकि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, चीजें हैं, तो भले चाहे जो भी रीजन हो, हमारे लिए ये जरूरी है कि हम बीमारियों को भी जानते समझते रहें ताकि हमारी सेहत भी स्वस्थ रहे। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, हर जगह हर न्यूज यहाँ पे यही कह रही है कि लेजेंडरी आर्टिस्ट हमारे क्लासिकल म्यूजिक के भारत के अंदर जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। निधन के वक्त इनकी उम्र 73 वर्ष थी। अच्छा, कल रात में ये हुआ कि इनकी खबर आई कि ये पास अवे कर गए हैं, बट एक अचानक से ही सब जगह से डिलीट होने लगी। मैं रात में ही लेक्चर लाती, बट एक अनवेरिफाइड कह लीजिए ट्विटर बंदे ने वहां पे ट्वीट करा कि अपने आप को नेफ्यू क्लेम कर रहा था और कह रहा था कि माय अंकल इज नॉट डेड एंड ऐसी अभी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाइए, अभी जो है वो इनके लिए रिकवरी के लिए प्रे करिए। खैर, उसके बाद कंफर्म कर दिया इनकी फैमिली ने कि अब ये नहीं रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हर जगह पे जो है ये खबरों का जो है सैलाब आ गया। और इस आप मतलब हमारे आप जैसे जो इस उम्र के लोग हैं, उन्होंने बचपन में ये ऐड जरूर देखा होगा। ताज का ये ऐड चाय की चुस्कियों के साथ पूरे विश्व भर में ही इतना फेमस हो गया था। वह ताज जिसमें जाकिर हुसैन साहब ने अपने इस तबले की कला से बहुत ही सुंदर प्रदर्शन करके इस ऐड को बहुत फेमस कर दिया था। ये कहते हैं आज भी जब एक चुस्की भी इंसान पीता है ना चाय की, तो चाहे ताज ब्रांड की हो या ना हो, लेकिन मुंह से तो निकलता वही है कि वाह ताज। चलिए, आइए इनकी जर्नी थोड़ी सी आपको बताती हूँ कि आखिरकार ये कौन थे, कैसे जो है वो इतने महान बन गए, क्या इनका बैकग्राउंड भी ऐसा था। इस बारे में आइए डिटेल से समझते हैं। इनका जन्म मार्च 9 1951 दैट इज 1951 में आज के मुंबई में हुआ था। और ये देखिए इनके जो पिताजी थे ना, उनका मेन यहाँ पे रोल रहा इनको इतना ऊंचा करने में। उनका नाम था उस्ताद अल्लाह राखा। एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। थोड़ा सा इनके बारे में भी मैं बताना चाहूंगी ना, बहुत जरूरी है। देखिए, जब इन्होंने अपनी शुरुआत करी तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो है वो अपनी चीजों को प्रदर्शित करते थे और उस समय के बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट बन गए थे। तो क्या हुआ कि जब इनके बेटे का यहाँ पे, अच्छा ये जो उस्ताद अल्लाह राखा है बहुत बढ़िया कंपेनियन रहे थे उस्ताद रविशंकर के, रविशंकर जो कि हमारे सितार बजाने के लिए बहुत फेमस हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जाकिर हुसैन साहब ने जब ये छोटे से थे बताते थे कि 3 वर्ष से ही तो इन्होंने चीजें करना शुरू कर दी थी। लेकिन इस चीज का इनके अंदर किस तरीके से आ गया इतना इंटरेस्ट, तो इनके जो पिताजी थे वो रिदम्स को, तबले की रिदम्स को इनके कानों में, गोदी में लेके खेलते थे ना, तो इनके कानों में बोलते थे। तो भाई इनकी मम्मी गुस्साती भी बहुत थी, क्या कर रहे हो, ये प्रेयर थोड़ी ना है। तो उन्होंने कहा कि ये प्रेयर ही है, मेरे लिए तो ये प्रेयर ही प्रेयर के समान है, ईश्वर की आराधना ही है। क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो जो है माता सरस्वती और गणेश जी को बहुत मानते थे। उनका ये था कि भाई मैं इसी के प्रति पूरा समर्पित हूँ और मैं इसी चीज में बहुत आगे जाऊंगा और अपने पुत्र को भी लेके जाऊंगा। खैर वो गए भी, उनका पुत्र भी गया। तो ये बताते हैं कुछ इस तरह से। बहरहाल इन्होंने काफी कुछ करना शुरू कर दिया और कॉन्सर्ट वगैरह करने लग गए थे 7 से 12 साल की उम्र तक में। तो ये बिल्कुल मतलब कहते नहीं है बॉर्न विद टैलेंट। तो भाई क्या कर सकते हैं, इनके पिताजी ने इतना बढ़िया करा था। बहरहाल विश्व भर में, अब भारत के अंदर तो न जाने कितने सारे आर्टिस्टों के साथ इन्होंने कोलैब किया, और चाहे वर्चुअली किया हो चाहे साथ में किया हो, सभी के साथ ऑलमोस्ट किया। उसके अलावा विश्व भर में भी महान बहुत सारे लोग थे जिनके साथ इन्होंने कोलैब किया और इस तबले को भारत के पूरे ही विश्व में ले जाने वाले और प्रसिद्ध करने वाले में इनका नाम बेशुमारी से शामिल किया जाता है। अब देखिए इनकी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना देती हूँ इनके वाइफ के साथ में। तो हुआ क्या था कि इन्हें यूएस के अंदर यही म्यूजिक चीजों के दौरान में एक लड़की से प्रेम हुआ।
डेटिंग हुई और 7 साल बाद शादी की बात आई तो इनकी मम्मी जो थी, इनकी मम्मी उसी से खिलाफ थी शादी करने के। लेकिन इन्होंने मम्मी की ना राजगी के बावजूद भी अपने पिता के साथ नॉर्मली यहाँ पे ठाट गाट बना के उनसे शादी करी और काफी सक्सेसफुल मैरिज इन्होंने यहाँ पे करी। ये एक जो है वो यूएस की महिला है। चलिए, मैंने आपको बताया कि आखिरकार इनके पिताजी का क्या रोल रहा था। अब यहाँ पे देखिए इनकी पूरी लाइफ जर्नी में हमने देखा कि अवार्ड्स का थी उन्होंने लाइन लगा दी, चाहे वो पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, चाहे पद्मश्री हो, हर तरीके के ऑनर से इनको सराहा गया है। इसके अलावा ये रेसिपेंट भी रहे हैं संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के। लाइफ टाइम ऑनर अवार्ड संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप का है, ये भी इन्हें प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं न ही सिर्फ भारत के अंदर बल्कि इनको ग्रैमी अवार्ड्स भी मिले हैं। मतलब समझिए ऐसे व्यक्ति ने 3 ग्रैमी अवार्ड्स इन्होंने अपने अंदर कर लिए थे। और यहाँ पे जाकिर हुसैन एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं इंडिया के अंदर जिन्हें 3 ग्रैमी अवार्ड मैंने बताया एक रात में इन्होंने पा लिए थे। अब इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इन्हें अवार्ड किया था नेशनल हेरिटेज फेलोशिप को 1999 में बाय नेशनल एंडोमेंट ऑफ आर्ट अमेरिका का जो हाईएस्ट लाइफ टाइम ऑनर है फॉर द ट्रेडिशनल आर्टिस्ट। बाद में भी 2017 में हमने देखा कि इनको एसएफजेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है ना, तो इनके म्यूजिक कंट्रीब्यूशन को लेके 2022 में इन्हें आगा खान अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। उसके अलावा हम देखते हैं कि 2 ग्रैमी अवार्ड जो है विद माइकी हार्ट फॉर प्लैनेट ड्रम और 3 और ऐसे मार्च में इन्हें 2024 में मिले हैं। तो अवार्डों का तो समझ लीजिए इनके पास अच्छा खासा कलेक्शन है। इसके अलावा मैंने जाने कितने अवार्ड्स इन्होंने पाए हैं, क्योंकि जब हम तबले का नाम सुनते हैं तो इनका नाम अपने आप दिमाग में आ जाता है, ये ऐसे फेमस व्यक्ति हैं। अब आप फेमस हो या ना हो उसका नहीं पता, लेकिन सक्सेसफुल होने चाहिए लाइफ के अंदर। इसलिए वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं मेरी सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9919785532 पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें टू ज्वाइन दिस, ताकि आप अपने घर से ही बैठे बैठे डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो ये तो हो गई उनकी जर्नी पूरी, और उन्हें कौन नहीं जानता, उनकी खूबसूरती कौन नहीं जानता हर चीज में। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा उस बीमारी को जानेंगे जिससे 73 वर्षीय उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की यहाँ पे मृत्यु हुई है। देखिए, यहाँ बताया गया इनके परिवारजनों के द्वारा कि ये काफी टाइम से इस बीमारी से ग्रसित थे। बीमारी का नाम है आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो क्या होता है साथियों, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में इस आइडियोपैथिक का ही मतलब होता है अननोन कॉज, पता नहीं है बीमारी कैसे हो गई। लेकिन उसके अलावा समझते हैं बीमारी होती क्या है। ये एक क्रॉनिक डिजीज है जिसकी वजह से लंग्स, आपकी जो लंग्स हैं वो स्कैटर्ड हो जाती हैं और इससे आपका मुश्किल हो जाता है सांस लेना। ठीक है, तो उस पे ऑक्सीजन पे रखा जाता है, इन सब चीजों के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं पेशेंट को। अब इसके सिम्टम्स में बहुत सारी चीजें वही वाली जो आप और बाकी लंग्स डिजीज में देखते होंगे, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब छोटी छोटी सांस आना। इसके अलावा देखने को मिलता है कि काम सही से ना कर पाना, थके सा रहना, पैरों वगैरह में हल्के छाले टाइप के दिखने लगना, है ना। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब वही खांसी वगैरह आना। कॉज की बात करें, क्यों हो जाती है ये बीमारी, तो ये ही नहीं पता, कॉज इसका अननोन है, एक रेयर डिजीज है ये, हालांकि हो जाता है कई लोगों को। अब बात आती है किसे अफेक्ट करता है, तो अफेक्ट ये 60 से 70 साल की उम्र के बाद जो मामला होता है उसमें अफेक्ट ज्यादा होता है ऐसे पेशेंट्स में इसका। और उसके पहले बहुत ही रेयर है कि कोई 50 साल से अंदर का व्यक्ति इससे ग्रसित हो जाए। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो कई सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है मेडिकल जो है फील्ड में। अब इसको मेडिकली सिर्फ ट्रीट किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता। हाँ, अब बात ये होती है कि अगर मान लीजिए ये कहते हैं कि इस वजह से भी हो जाती है कभी कभी कि लंग को डैमेज हुआ और डैमेज सही से हील नहीं हो पाया, है ना, तो भी ये बीमारी हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अब इससे धीमे धीमे हार्ट अटैक आने के, स्ट्रोक आने के, या आपकी जो है बहुत हाइपरटेंशन बढ़ जाती है जब पल्मोनरी की, तो इन सबसे इंसान बहुत एक्सट्रीम केसेस में बाद में जो है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। अच्छा, एक जेनेटिक भी इसका हो सकता है कि आपके खानदान में आपके हेरिडिटरी किसी को रहा हो, बाप दादा को, तो ये आप में आ सकता है। क्लियर है।
तो हमने यहाँ पे पूरे लेक्चर को समझा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ यस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई मेंबरशिप एंड सपोर्ट मी इन माई वर्क। इसके अलावा आप मुझे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इन वीडियोस को आप फेसबुक पे भी देख सकते हो। इसके साथ साथ ट्विटर पे लेटेस्ट न्यूज के लिए, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस और क्वेश्चंस के लिए, और टेलीग्राम को पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हो। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय हिंद।